नमस्कार। हम सबके मन में कभी-कभी ये ख्याल आता है कि आखिर ये सृष्टि कैसे बनी? कैसे इसका विकास हुआ? कहाँ से इतनी अद्भुत चीजें आई? अलग-अलग तरह की चीजें। हाँ, ठीक है, विज्ञान ने अपने तथ्य रखे हैं, लेकिन एक कवि मन क्या सोचता है? आज यही आपसे साझा कर रही हूँ। प्रस्तुत कविता का शीर्षक है पवित्र चित्र। ईश्वर ने एक बहुत बड़ा कैनवास बनाया, जिंदगी का। फिर उसे लगा इस पर कुछ चित्र भी होने चाहिए, तो तराशी अपनी पेंसिल और उकेरता चला गया चित्र। सबसे पहले उसने एक आदमी बनाया, फिर उसे लगा यह नितांत अकेला है। उसे कमी लगी, तो उसने एक स्त्री बनाई। दोनों हंसने लगे, उसे बहुत अच्छा लगा और उसे लगा अब चित्र पूर्ण है। कुछ दिन हुए, चित्र में कमी सी लगी, तो कुछ खाके और खींच डाले। बचपन भोले भाले जगमगाते, खुशी से भरपूर खिलखिलाते। फिर कुछ दिन वो संतुष्ट हो गया। चित्र का रेखांकन कुछ दिन थमा। कुछ दिन बीते, फिर उसे चित्र में कुछ कमी खली। एक रास्ता लगी, तो लाने को नवीनता, खींची कुछ और आड़ी तिरछी रेखाएं। फिर जो भी एक रास्ता, लाने को नवीनता, खींची कुछ और आड़ी तिरछी रेखाएं। कहीं करुणा, कहीं जय, कहीं मुस्कुराहट, कहीं पराजय। किसी चेहरे पर अवसाद गहरा, किसी आंख में अश्रु जल ठहरा। कहीं अनंत प्रेम, कहीं पीड़ादायी विरह, कहीं उत्पीड़न, कहीं जिरह। किसी चेहरे पर संतोष और सुकून की स्मित मुस्कान, कहीं अथक परिश्रम पर्यंत गोधूली वेला में सागर के गोद में समाता सूरज, और कहीं बादलों की ओर से खिलता वृक्ष की सबसे ऊपरली टहनी पर टिकता चांद। खींची कुछ सर्द हवाएं, चांद की कलाएं। कहीं घने कुहासे की भोर में पत्तों पर कुछ होश टिकी, कहीं घने घन से घन घन चल बन ओले बूंदे छिटकी। जब रच डाली सृष्टि सुनहरी जीवन की दोपहरी, जब रच डाली सृष्टि सुनहरी जीवन की दोपहरी, तब अंत में खींचे कुछ और चित्र, जीवन के सर्वथा अहम चरित्र। अंत में खींचे कुछ और चित्र, जीवन के सर्वथा अहम चरित्र। उस दोपहरी से जूझते पिता और वात्सल्य से पगी माई। अब ईश्वर है संतुष्ट और संतृप्त। हाँ, अब ईश्वर है संतुष्ट और संतृप्त, और चित्र पूर्ण और पवित्र।